पापा के जाने के बाद जिंदगी जैसे थम सी गई थी। मेरा नाम श्रेया है। पापा की मौत के चंद दिन बाद ही भाई और भाभी ने मुझे साफ साफ कह दिया, देख श्रेया, हम सऊदी जा रहे हैं, ये मकान अब बेच दिया है, तू अपना इंतजाम कर ले। शब्दों से ज्यादा उनके चेहरे पर लिखी बेरुखी ने मुझे तोड़ दिया। मैं कुछ कह भी नहीं सकी। माँ पहले ही जल बसी थी, अब पापा भी नहीं रहे और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं बचा था जो मुझे अपना कह सके। कब्रिस्तान में पनाह, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? अंधेरे में चलते चलते कब्रिस्तान तक पहुंच गई। वही कब्र जहां पापा की मिट्टी सो रही थी। प्यास लगी थी, भूख से जान जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस अकेलेपन का था। मैं वहीं बैठ गई, पापा की कब्र के पास। फिर कब कैसे नींद आ गई पता नहीं। अगली सुबह का चमत्कार। सुबह आंख खुली तो सामने एक थाली में गरम नाश्ता रखा था, पराठे, आलू की सब्जी और एक छोटा सा गुलाब का फूल, साथ में एक छोटी पर्ची। तुम्हारे पिता आज भी तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत मत हारो। मैं घबरा गई, आसपास देखा, कोई नहीं था। क्या कोई मुझे जानता है? कौन कर सकता है ऐसा? मैंने नाश्ता नहीं खाया, डर लग रहा था, कहीं कोई मजाक तो नहीं। फिर भूख के मारे मजबूरी में 2 कौर खा लिए। सोने का नाटक। अगले दिन मैंने सोने का नाटक किया। छुपकर देखना चाहती थी कि ये रहस्यमयी मददगार कौन है। करीब सुबह के 4 बजे हल्की सी आहट हुई। मैंने धीरे से आंख खोली। सामने जो देखा मेरा दिमाग सुन पड़ गया। एक वृद्ध व्यक्ति झुके कंधों से धीरे धीरे मेरे सामने थाली रख रहे थे। सफेद धोती, कुर्ता और वही खुशबू जो पापा के पास होती थी, चंदन और कपूर की। मैं झट से उठी। आप कौन? वो मुस्कुराए लेकिन कुछ बोले नहीं। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ना चाहा, पर हाथ जैसे हवा में झूल गया। कोई स्पर्श नहीं था, वो अदृश्य हो गए। डर और विश्वास की जंग। मैं डर गई थी, पर भूख एक सच्चाई थी। अगले दिन फिर वही नाश्ता और वही पर्ची। डरो मत, तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हारे साथ है। जब तक तुम खड़ी नहीं होती, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे। धीरे धीरे मुझे आदत हो गई। हर सुबह वही खाना, वही पर्ची, वही गुलाब का फूल। बदलाव की शुरुआत। एक दिन पास की एक महिला, रेखा आंटी, मुझे कब्रिस्तान के पास बैठा देख बोली, बेटा, तुम यहां रोज क्यों आती हो? मैंने सारी कहानी सुना दी। रेखा आंटी चुप हो गई। अगले दिन उन्होंने मुझे अपने घर में एक कोठरी दी और एक स्कूल में काम दिलवा दिया, साफ सफाई का। मैंने डरते डरते नौकरी स्वीकार की, पर हर सुबह वो नाश्ता, वो पर्ची आना बंद नहीं हुआ। आखिरी पर्ची। 1 साल बीत गया। अब मैं एक छोटी टीचर बन चुकी थी, बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी थी। रेखा आंटी का घर अब मेरा आशियाना था। एक दिन सुबह थाली में एक चिट्ठी आई, बेटी, अब तू उड़ना सीख गई है, अब मेरा काम पूरा हुआ। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी दुनिया से भरोसा उठ जाए, एक बार अपनी आत्मा से पूछना, शायद कोई पिता अब भी अपनी बेटी की रक्षा कर रहा हो। मैं फूट फूट कर रोने लगी। कब्रिस्तान गई, पापा की कब्र को चूमते हुए कहा, आप कहीं नहीं गए पापा, आप तो आज भी मेरे साथ हो। अब मुझे 1 साल हो गया था उस पुराने दौर से बाहर निकले हुए। रेखा आंटी के घर में मैं रहती थी, स्कूल में पढ़ाने का छोटा मोटा काम करती थी और खुद के पैरों पर खड़ी हो रही थी। मगर हर सुबह नाश्ता और गुलाब का फूल अब भी आता था, वो भी ठीक 5 बजे। मैंने कई बार बाहर छुपकर देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। एक दिन रेखा आंटी बोली, बेटा, अब तू मजबूत हो गई है, क्यों ना उस पुराने मकान को एक बार देखने चले जो तेरे पापा का था। मैं चौंक गई। वो मकान तो बिक गया था, भाई ने बेच दिया था। रेखा आंटी ने चुपचाप एक फाइल मेरे सामने रखी, मकान की वसीयत। उसमें साफ लिखा था, मेरी मृत्यु के बाद मेरा मकान मेरी बेटी श्रेया के नाम रहेगा। कोई भी इसे तब तक नहीं बेच सकता जब तक वो बालिग न हो और खुद हामी न दे। हस्ताक्षर विनायक श्रीवास्तव, पापा। मैं सन्न रह गई। धोखा या झूठ? भाई ने झूठ बोला था। उसने फर्जी कागज दिखाकर मकान अपने नाम करवा लिया था और मुझे निकाल दिया। मैंने जब तहसील कार्यालय जाकर पड़ताल की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। मकान कभी बेचा ही नहीं गया था, उस पर आज भी मेरे पापा का नाम दर्ज था। तो फिर भाई ने जो कहा वो सब झूठ था। पुराने मकान में वापसी।
रेखा आंटी और मैं पुराने मकान पहुंचे। ताला लगा था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, अंदर एक अजीब सी गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, ठीक वैसी जैसी हर सुबह नाश्ते के साथ होती थी। मैंने कांपते हाथों से घर के पुराने मंदिर के पास एक अलमारी खोली। उसमें एक पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था, अगर श्रेया लौटे तो ये डायरी जरूर पढ़े। डायरी में छुपा सच। डायरी में लिखा था, श्रेया, अगर मैं कभी ना रहूं तो जानना कि मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस घर की हर चीज में तुझे बसाया है। मैंने अपनी एक खास पहचान उस कब्रिस्तान में छोड़ दी है। जहां मेरी मिट्टी है, वहां मेरी आत्मा भी तेरा सहारा बनेगी। मैं तुझे रोज नाश्ता नहीं दे पाऊंगा, पर तुझे किसी न किसी रूप में सहायता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक बाप कभी मरता नहीं जब तक उसकी बेटी जिंदा है। तेरा पापा। मेरी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। एक नई सुबह। अगले दिन मैं पहली बार कब्रिस्तान नहीं गई। उस दिन थाली में नाश्ता नहीं आया, पर एक आखिरी पर्ची दरवाजे पर पड़ी थी। अब तू लौट आई है वहां जहां तेरा हक है। अब मेरा फर्ज पूरा हुआ। घर संभाल बेटा, अब पापा सच में विदा लेते हैं। मैं मकान को निहारते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। शायद आज पापा की आत्मा खुश होगी कि मैंने अपना हक वापस ले लिया है। घर में फिर से रोशनी। श्रेया अब उस पुराने घर में वापस आ गई थी। घर के कोने कोने में जैसे पापा की परछाइयां घूमती थीं। हर चीज को देखती तो कोई न कोई याद जुड़ी होती। मंदिर में पड़ी घंटी, पापा की घड़ी, टेबल पर रखा अधूरा शतरंज का सेट, सब कुछ वैसे का वैसा था। लेकिन अब कोई नाश्ता नहीं आता था, कोई पर्ची भी नहीं। पापा का साया हमेशा की तरह अब बस एक याद बनकर रह गया था। पर अब श्रेया कमजोर नहीं थी। 2. घर का कानूनी हक और पहला सामना। हालांकि मकान की असली वसीयत श्रेया के नाम थी, लेकिन कानूनन उस पर कब्जा अभी भी भाई के नाम दर्ज था, जो फर्जी दस्तावेजों के सहारे तैयार किया गया था। रेखा आंटी ने वकील अरविंद को बुलाया, जो एक ईमानदार और अनुभवी अधिवक्ता थे। अरविंद बोले, अगर तुम्हारे पास असली वसीयत है तो अदालत तुम्हारे पक्ष में फैसला करेगी, लेकिन तुम्हारे भाई को कोर्ट में बुलाना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? श्रेया के गले में जैसे कांटा अटक गया। उससे फिर से मिलना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन अब मैं डरूंगी नहीं। वो मेरे पापा का घर है, और अब मैं खुद को और उनकी आत्मा को ये लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी। 3. कोर्ट की तारीख और भाई की वापसी। भाई को कोर्ट नोटिस भेजा गया। 15 दिन बाद पहली सुनवाई थी, और ठीक 13वें दिन रात के समय दरवाज़ा बजा। श्रेया ने दरवाज़ा खोला और सामने भाई और भाभी खड़े थे, चेहरे पर झूठा पछतावा। श्रेया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता था कि पापा वसीयत तुम्हारे नाम कर गए थे। गलती हो गई। मकान तू ही रख, हम तो विदेश में ही रहेंगे। श्रेया ने उनकी आंखों में झांका। सच्चाई साफ थी। ये पछतावा नहीं, डर था, मुकदमे का डर। उसने संयम से जवाब दिया, ये घर सिर्फ दीवारों से नहीं बना, इसमें पापा की आत्मा है, और मैंने उस आत्मा का सहारा तब महसूस किया जब तुमने मुझे कब्रिस्तान भेजा था। अब फैसला अदालत का होगा, न कि मेरे दिल का। भाई का चेहरा तमतमा गया। तू अपने ही भाई से लड़ रही है? नहीं, मैं अपने हक के लिए खड़ी हूं, जो पापा ने मुझे दिया। और अगर तुम भी पापा को मानते हो तो अदालत में मिलते हैं। अदालत में लोगों की भीड़ थी। श्रेया सफ़ेद सलवार कुर्ते में पापा की पुरानी डायरी अपने पास रखकर खड़ी थी। वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, इस लड़की को उसके ही भाई ने बेघर कर दिया, जबकि वसीयत स्पष्ट रूप से इसकी है। हम चाहते हैं कि अदालत इस पर गौर करे और उसे उसका हक दिलाए। भाई के वकील ने फर्जी कागज दिखाए, लेकिन उनमें कई खामियां थीं। जब असली वसीयत पेश हुई, न्यायाधीश ने कहा, ये वसीयत कानूनी रूप से सही है। मकान श्रेया श्रीवास्तव के नाम है। फैसला श्रेया के पक्ष में आया। भाई भाभी सर झुकाकर बाहर निकले। जाते जाते भाई ने फुसफुसाकर कहा, पर तू अकेली ही क्या कर लेगी? ये घर संभालना तेरे बस का नहीं। श्रेया मुस्कुराई, बिल्कुल पापा की तरह। अकेली नहीं हूं, मेरी आत्मा में मेरे पापा हैं। अब तू देख, ये घर कैसे एक मंदिर बनता है। अब श्रेया ने एक सपना देखा, घर को एक मिशन घर में बदलने का, जहां उन लड़कियों को सहारा मिले जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया हो। रेखा आंटी ने साथ दिया, अरविंद सर ने कानूनी मदद की,
धीरे धीरे कब्रिस्तान के पास रहने वाली अकेली श्रेया अब शक्ति फाउंडेशन की संस्थापक बनी। बदलती सोच। अब उस घर में हर दिन सुबह गुलाब की खुशबू आती थी, लेकिन अब वो आत्मा की नहीं, जीवन की थी। लोग श्रेया को बुलाने लगे। बेटी नहीं, देवी है। एक दिन स्कूल की एक छोटी बच्ची ने पूछा, मैम, आपके पापा अब नहीं है ना? फिर आप इतनी मजबूत कैसे हो? श्रेया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी पापा शरीर में नहीं होते, पर वो हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं। फिर डर किस बात का? एक रात जब सब सो रहे थे, श्रेया अपने कमरे में बैठी थी। पापा की डायरी पास में थी। तभी हवा का एक झोंका आया। एक गुलाब की खुशबू फैली और खिड़की के पास एक गुलाब का फूल रखा मिला। कोई पर्ची नहीं, कोई थाली नहीं, सिर्फ एक गुलाब। उसने उसे उठाकर माथे से लगाया और कहा, अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं, अब मैं भी किसी के पिता जैसी बन चुकी हूं। त्याग और आत्मबल। पिता का प्यार आत्मा बनकर बेटी को सशक्त करता है। सामाजिक प्रेरणा। एक लड़की कैसी संघर्ष से निकलकर दूसरों की मदद करने वाली बनती है। इमोशनल सस्पेंस। आत्मा, गुलाब, पर्ची और कब्रिस्तान का रहस्य। बदलाव का साहस। अकेली लड़की से संस्थान की संस्थापक तक।